वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आया हूँ जिसका नाम है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। जी हाँ, आप जानते हैं कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा दुनिया के 7 अजूबे में से एक अजूबा है। लेकिन ये अजूबा क्यों है? क्योंकि अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखें और इसका बिल्डिंग हम देखें तो ये बाकी बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर से बहुत ही अलग है। ये बिल्डिंग्स 4000 साल पहले बनाई गई थी, यानी कि ये जो 3 पिरामिड ऑफ गीजा आप देख रहे हैं ये 4000 साल पहले बनाई गई थी। और ये बिल्डिंग बनाने का पर्पस था फेरो कुफू की कब्र को उसमें दफनाने का। फेरो कुफू उस वक्त का एक फिरौन था जिसकी कब्र को इस बिल्डिंग में दफनाया गया। फेरो कुफू के बारे में ऐसा लोग कहते हैं कि दफनाया गया, लेकिन एक्चुअली जब मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने अंदर जाकर डिस्कवरी स्टार्ट की तो पता चला ना ही इस पिरामिड में कोई कॉफिन था, ना ही इस पिरामिड में कोई टेक्स्ट या इलस्ट्रेशंस थे जिससे पता चले कि इसमें कोई फेरो कुफू था। ये पिरामिड अंदर से पूरी तरह से खाली था, इसमें एक भी मम्मी नहीं मिला। यानी कि तीनों पिरामिड जो थे पिरामिड ऑफ गीजा के, इसमें एक भी मम्मी नहीं था। अगर इसका मेन एम होता फेरो कुफू की कब्रों को दफनाना तो इसमें पिरामिड क्यों है? ऐसा कहा भी जाता है कि उस वक्त के लोगों ने इसके अंदर के जो पिरामिड था, इसके पिरामिड के अंदर की जो कॉफिन्स थी उसे चुरा लिए और उसके अंदर जो भी इलस्ट्रेशंस थे, जो भी कॉफिन टेक्स्ट थे वो भी चुरा लिए। और 2017 में जब साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए तो उन्हें पिरामिड्स के अंदर वॉइड मिला, यानी कि खाली स्पेसेस। पता चलता है कि पिरामिड के अंदर बहुत सारे खाली चेम्बर्स अभी भी ऐसे हैं जो आज तक डिस्कवर नहीं हो पाए हैं। मीन साइंटिस्ट ने डिस्कवरी करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है जिससे पूरा पिरामिड आज तक डिस्कवर नहीं हो पाया है। हो सकता है कि फेरो कुफू की कब्र इसके अंदर ही है और हो सकता है कि इसका रहस्य कुछ और है। पिरामिड ऑफ गीजा का एक बहुत बड़ा फैक्ट ये है कि ये पिरामिड अपनी तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को अट्रैक्ट करता है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो एनर्जी क्रिएट कर सकती है। तो कहते हैं साइंटिस्ट कि उस समय के लोग एनर्जी के सोर्स के लिए पिरामिड बनाए थे। लेकिन अगर एनर्जी के सोर्स के लिए बनाए थे, लेकिन उस समय साइंस के बिना लोगों को कैसे पता चला? तो क्या उस समय भी लाइट्स हुआ करती थी जैसे कि अभी एडिसन ने लाइट को डिस्कवर किया था? लेकिन कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि नहीं, ये बस एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है और इसमें कोई साइंस नहीं था और उस समय के लोगों को इस सब के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और माना जाता है कि फ्यूचर में जब एनर्जी की कमी आए तो ये पिरामिड एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेट करने के लिए बहुत काम आ सकता है। एनर्जी क्रिएट करने के साथ साथ इसमें एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी है। हाँ, ये टाइम बता सकता है क्योंकि इसमें जो स्टोन्स है उस पे एक स्पेशल तरीके के मार्क्स है। और ये मार्क्स क्या करते हैं, जब सन रेज इस पे पड़ती है तो ये स्टोन्स के जो शेडो है वो दूसरे स्टोन के मार्क पर पड़ते हैं और जब ये पड़ते हैं तो इससे पता चलता है कि कितना टाइम बीत चुका है। और जब स्पेशल इवेंट्स होते हैं जैसे कि हम सूर्य ग्रहण या सोलर एक्लिप्स बोलते हैं तो वो भी इस पिरामिड के थ्रू पता चल सकता है। तो ये बहुत बड़ा जो है इसका यूज है। दोस्तों, जितने भी पिरामिड्स आप देखेंगे, सिर्फ यही पिरामिड नहीं, सारे पिरामिड्स जो है वो नाइल रिवर के वेस्ट साइड में बनाए गए हैं। नाइल रिवर दुनिया का सबसे बड़ा रिवर है और उसके वेस्ट साइड पे बनाने का ये मतलब है कि इसमें कुछ स्पेशलिटी है। जी हाँ, उस समय के लोगों ने एस्ट्रोनॉमी का यूज किए हो सकते हैं, ऐसा लोगों का कहना है, या फिर ये बस एक कोइंसिडेंस था। बट वेस्ट पार्ट में बनाने का ये रीजन है कि उस समय के लोग रिलीजियसली बहुत इन्फ्लुएंस थे, इसलिए उन्होंने माइथोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी का यूज किया, पिरामिड्स को लेफ्ट साइड में बनाया। शायद उन्हें कुछ स्पेशल पावर्स के बारे में पता था जो पिरामिड्स के अंदर है और जो पिरामिड्स क्रिएट कर सकता है। ओवरऑल जब हम ये पिरामिड को देखते हैं तो इसका कंस्ट्रक्शन बहुत परफेक्टली हुआ गया है क्योंकि ये पिरामिड में टोटल 23 लाख अलग अलग स्टोन्स को यूज किए गए और कहा जाता है कि एक एक स्टोन का जो वेट है वो 3 से लेके 60 टन जितना भारी है। तो इतने सारे ब्लॉक्स, 23 लाख ब्लॉक्स, और टोटल इस पिरामिड का वेट 6 मिलियन टन से ज्यादा है। तो एक बहुत ही बड़ा कंस्ट्रक्शन अटेम्प्ट था जो कि बनाया गया और बहुत ही स्पेशल बिल्डिंग और स्ट्रक्चर ये है, इसलिए इसे हमने 7 वंडर में प्लेस किया है। और गाइस, अब तक का सबसे बड़ा फैक्ट, ओरियन कोरिलेशन थ्योरी। ओरियन कोरिलेशन थ्योरी के हिसाब से ये जो 3 पिरामिड्स है वो तीनों पिरामिड्स जो है वो 3 अलग अलग स्टार्स से अलाइनमेंट में है। यानी कि जब रात के वक्त हम पिरामिड्स को देखें तो सेम ये पिरामिड के एग्जैक्टली ऊपर 3 स्टार्स अलाइनमेंट में मौजूद है। अब आम इंसान कैसे एग्जैक्टली इतना अच्छी तरीके से ये पिरामिड क्रिएट कर सकता है कि इसका कनेक्शन
ऊपर यूनिवर्स के स्टार्स से हो। मींस इतना अच्छा कोई कैसे बना सकता है। और यही एक बड़ा फैक्ट है जो बताता है कि शायद हो सकता है कि यह पिरामिड दूसरे वर्ल्ड से कनेक्टेड है, इसलिए ये स्टार जो है वो एक ओरियन बेल्ट क्रिएट करता है पिरामिड के ऊपर। इसलिए ये सारी मिस्ट्रीज जो है पिरामिड की है। अगर आपको भी कोई मिस्ट्री पता चलती है या आपको भी कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है पिरामिड के बारे में, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और हमें बताइए। और यही आज का हमारा टॉपिक था, पिरामिड, जो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। अगर आपको कोई और फैक्ट्स या एंशिएंट फैक्ट्स के बारे में वीडियोस देखना है तो आप प्लीज हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।